पीलीभीत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विभिन्न विभागों द्वारा मुस्तफाबाद में लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर ली जानकारी। राष्ट्रीय प्रेस क्राइम संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। पीलीभीत राज्यपाल ने किया मुस्तफाबाद में आंगनबाड़ियों को किट वितरित। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने बच्चों को दिए उपहार। संचालित योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र व डमी चेक देकर किया सम्मानित। राज्यपाल के उद्बोधन को सुना गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुस्तफाबाद में किया पौधारोपण। पीलीभीत राज्यपाल U0 आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम एवं संसाधन संपन्न बनाने की एक सशक्त पहल कार्यक्रम में मुस्तफाबाद में आयोजित किया गया। मुस्तफाबाद में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने का पुष्प देकर स्वागत किया। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला, न्यायिक मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक द्वारा मां राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले O0 संजय सिंह गंगवार, जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, मां विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद, मां विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान, मां विधायक बीसलपुर विवेक वर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर दलजीत कौर का स्वागत किया। सर्वप्रथम उन्होंने कृषि, उद्यान, पंचायती राज, बाल विकास, ग्राम्य विकास व बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉलों का भ्रमण कर जानकारी ली। कार्यक्रम में राष्ट्रगान का गायन किया। आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा स्वागत गीत का गायन किया। बच्चों ने ग्रुप डांस एवं राम आएंगे तो आंगना सजाओगी, देश रंगीला रंगीला, जलवा तेरा जलवा सुंदर सुंदर गीतों से प्रस्तुति दी और सभी को मंत्रमुग्ध किया। माननीय राज्यपाल ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने बच्चों को गिफ्ट पैक भेंट किया। इसके साथ उपाधि महाविद्यालय की छात्रों ने नारी सशक्तिकरण पर भाषण दिया तथा दूसरी छात्रा ने नारी सशक्तिकरण पर कविता सुनाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 200 संसाधन किट वितरित की। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 100 प्रशस्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को 100 आयुष्मान कार्ड वितरित किए। 05 क्षय रोगियों को पोपन पोटली वितरित की। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के 2 लाभार्थियों प्रशस्ति पत्र वितरित किए। 03 कृषकों को कृषि यंत्र प्रशस्ति पत्र वितरित किए। ODOP टूल किट प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 02 लाभार्थियों को टूल किट, ODOP के 05 लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 03 लाभार्थियों को डमी चेक वितरित किए। NRLM के तहत 51 लाभार्थियों को डमी चेक वितरित किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चियों द्वारा सुंदर सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत विकसित भारत बनेगा। सपनों को साकार करने का कार्य हम सब का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सत्कार्य करने हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी स्कूली छात्राओं को की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बच्चे अलग अलग अंदाज लेकर सामने आए जो कि प्रशंसा योग्य है। उन्होंने कहा कि फूल खिलता है तो उसे खिलने का अवसर दो, जो बच्चे खेलेंगे वह खिलेंगे। उन्होंने शिशुओं, धात्री महिलाओं व कुपोषित बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर उच्च शिक्षा तक एक सततता होनी चाहिए जिससे विकसित भारत का सपना साकार हो सके। हमारे देश व प्रदेश में इस दिशा में कार्य हो रहा है। महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, लिंगानुपात को बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। बेटी को बचाने के लिए कार्य होना चाहिए। बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष की बच्चियों का प्रवेश विद्यालय में कराया जाए व 3 वर्ष की बच्चियों को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश दिया जाए। उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बेटियां आज सब कुछ कर सकती हैं। सभी को अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। कौशल का विकास होना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उनके योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के द्वारा पोषण पोटली वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र मरीजों को लगभग 0.9 महीने तक पोषण पोटली दी जाए। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है निभाएं और मरीजों को टीबी मुक्त बनाएं। इसके साथ बाल विवाह पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि 14 वर्ष तक सभी को पढ़ना आवश्यक है। बाल विवाह पर रोक लगाए तथा पुलिस को सूचना दे। उन्होंने दहेज की चर्चा करते हुए कहा कि दहेज अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको बंद करने की जरूरत है। सास को बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए।
लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। भारत भर में नारी सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा। अब हमारी बेटियां बाहर निकल सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। परिवर्तन हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 9 से 14 वर्ष की सभी बच्चियों को कैंसर रोधी HPV वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय खुलने पर 9 से 14 वर्ष तक सभी बच्चियों का HPV टीकाकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि आज 05 बेटियों को HPV वैक्सीन लगाई है और सभी से कहा कि आपके घरों और पड़ोस में भी लोगों को HPV वैक्सीन लगवाने हेतु जागरूक करें। मां शून्य महोदया द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुस्तफाबाद में पौधारोपण किया। संजय गंगवार राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले द्वारा अपने उद्बोधन में मां शून्य राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधायकगणों, ब्लॉक प्रमुखों, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों, DM ज्ञानेंद्र सिंह, SP अभिषेक यादव, अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रिज की पावन भूमि पर जहां एक और टाइगर की दहाड़ और कन्हैया की बांसुरी की धुन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें चुनौती से डरना नहीं चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां शून्य राज्यपाल द्वारा आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मार्गदर्शन करती रही है। महिलाओं के हित हेतु जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, उनका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप द्वारा यूपी पुलिस में महिलाओं को 20% भर्ती का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश नए नए आयाम स्थापित कर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। जिला पंचायत अध्यक्षा द्वारा अपने उद्बोधन मां शून्य राज्यपाल, मां शून्य राज्य मंत्री, मां शून्य विधायकगणों सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्वारा जो भी मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करें। कार्यक्रम के अंत में विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी द्वारा को रामलला की प्रतिमा, जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने श्री गणेश प्रतिमा, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने स्मृति चिन्ह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिमा व बांसुरी